हाय फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र सिंह आईसीटी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हम यूज करते हैं। कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे पहले आप लोग देखते होंगे, कंप्यूटर जब चलाते हैं तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर में जो होते हैं, सॉफ्टवेयर कई टाइप्स के होते हैं। इसमें कि आपके सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, आता है एप्लीकेशंस आते हैं, इसके बाद यूटिलिटी आता है। तो इन सभी में कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेन सिस्टम को चलाने का काम करता है? तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में क्या इसका इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप देखते होंगे कि एक इंसान जो वर्क करता है, सारी एक्टिविटी करता है, तो उसका हाथ पैर माउथ सब कुछ, सारे फंक्शन सब कुछ कार्य करते हैं। तो वो सारे फंक्शन तब काम करते हैं जब आपका हार्ट चल रहा है, आपका जो सांसें हैं वो चल रहे हैं, तब आपके सारे फंक्शन सब कुछ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो एक तरह से उसी तरह जैसे हम सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए हम सिस्टम को यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका वर्क क्या होता है कि जो पूरे सॉफ्टवेयर को क्या करता है, ये ऑपरेट करने का काम करता है। हमें पूरे सॉफ्टवेयर को चलाने के जो वर्क करता है, कार्य करता है, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में नहीं रहेगा तो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई फंक्शन, कोई भी कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, सीपीयू रहेगा, सब कुछ लगा रहेगा, लेकिन कोई भी कार्य वो नहीं कर सकता। तो इन जैसे कि हम यूज करते हैं MS वर्ड यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, टाइपिंग यूज करते हैं, प्लस इसके बाद कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, कई सारे बटन सब कुछ वर्क फंक्शन कार्य करते हैं। लेकिन ये तभी फंक्शन कार्य करेंगे जब हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो हमारे सिस्टम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले जैसे कि हम लोग देखिए यूज करते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको यूज कब किया गया, ये लॉन्च कब किया गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था वो डॉस था। डॉस जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। डॉस जानते हैं क्या होता है? डॉस जो होता है, ये क्या होता है? एक नॉन ग्राफिकल टेक्सचुअल यूजर होता है। नॉन ग्राफिकल टेक्सचुअल यूजर मतलब ये विदाउट ग्राफिक होता है। इस पे जो भी वर्क होते हैं, जो भी सारे कार्य होते हैं, वो सब कुछ कमांड बेस पे होता है। सब कुछ टाइप करके सारे कमांड को लिख के तभी कार्य करते हैं। यदि हम एक कॉमा की जगह पे यहाँ पे डॉट लगा दिए तो वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट रन नहीं करेगा, या हम डॉट की जगह पे हम यहाँ पे कॉमा लगा दिए, कॉमा की जगह पे डॉट लगा दिए, तो भी हमारा फंक्शन वहाँ पे कोई कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह से हम वहाँ पे सारे कमांड ये ट्रू होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि डॉस जो होता है, सबसे पहले जो इसको यूज किया गया हुआ था वो PC डॉस था। PC डॉस जिसको IBM ने तैयार किया हुआ था। IBM जिसको हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से हम जानते हैं। IBM ने सबसे पहले PC डॉस को तैयार किया, जिसको पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ये जाना जाता है। तो फिर इसके बाद MS डॉस को तैयार किया गया। MS का मतलब ही होता है माइक्रोसॉफ्ट डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS जो यहाँ पे MS डॉस तैयार किया, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया गया हुआ था। तो डॉस जो होता है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे जो भी वर्क करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, ये कमांड बेस पे होता है। सारे फंक्शन जो भी वर्क होता है, सब कुछ कमांड बेस पे सारे कार्य किए जाते हैं। हम पूरा कमांड टाइप करेंगे, सब कुछ फंक्शन करेंगे, तभी इस पे सारे फंक्शन सब कुछ वर्क करेंगे। और ये क्या होता है? विदाउट ग्राफिक होता है, नॉन ग्राफिकल टेक्सचुअल यूजर, मतलब कि इस पे कोई भी ग्राफिक का कार्य आप नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आगे बढ़ा, वहाँ पे जनरेशंस चेंज हुए, तो लॉन्च किया गया, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा वो 2 वेज पे होता है। OS जो होता है वो 2 वेज पे होता है।
सबसे ओएस सबसे पहला जो होता है इसमें डॉस होता है, ये जो होता है कमांड बेस पर होता है, कमांड बेस पे होता है। और दूसरा होता है विंडोज, विंडोज जो होता है वो GUI बेस पे होता है, GUI जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से हम जानते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब कि इसका जो वर्क होता है ये ग्राफिकल मोड पे, ये मतलब ये सारी चीज़ ग्राफिकल बेस पे काम करेगा। डॉस पे काम करेंगे तो आप टेक्स्ट वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में आ जाएगा, ब्लैक स्क्रीन में पूरे सारे हमको कमांड को टाइप करना पड़ेगा। लेकिन विंडोज में क्या होता है कि आप जब स्टार्टिंग करते हो वो ग्राफिक मोड में पिक्चर में वहाँ पे जो उसकी ग्राफिकल दिखाई देता है, जो भी फंक्शन आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उस पर माउस पॉइंटर से आप क्लिक करेंगे, वो अपना फंक्शन अपना कार्य करना स्टार्ट कर देगा, वो ओपन हो जाएगा। तो विंडोज के निम्न वर्जन, कई सारे वर्जन है। सबसे पहले विंडोज को जो लॉन्च किया गया विंडोज X.1 आया, फिर इसके बाद X.2 आया, फिर इसके बाद धीरे धीरे उसके वर्जन को अपग्रेड करते चले गए। विंडोज 95 का यूज किया गया, विंडोज 97 आया, विंडोज 98 आया, विंडोज 2000, विंडोज विस्टा आया, विंडोज सर्वर आया, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और 11 तक के ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ये विंडोज 7, 11, 10 ये होता है क्या चीज़, देखिए क्या होता है। जिससे आप लोग मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल चलाते हो, तो मोबाइल चलाते हो तो उसमें क्या होता है हर नए नए सॉफ्टवेयर देखिए अपडेट होते रहते हैं, अपडेट होते रहते। जिससे कि आप पहले व्हाट्सएप का यूज करते थे तो उसमें कुछ और फीचर्स था, आज के समय में देखेंगे कुछ और फीचर्स। अक्सर आप मोबाइल चलाते तो मोबाइल में अपडेट का वहाँ पे बीच बीच में अपडेट करने के लिए ऑप्शन देता रहता। तो उसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें विंडोज़ को भी नए नए फीचर्स में जो यूजर के अकॉर्डिंग उसमें वहाँ पे चेंजिंग बदलाव किया जाता है, जो कि उनके वर्क के अकॉर्डिंग की चीज़ों को, नई नई चीज़ों को लॉन्च किया जाता है। और लॉन्च करने के साथ साथ उसमें नए नए सारे फीचर्स को वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, जिससे जो ऑपरेटर जो वर्क कर रहा है, जो यूजर कार्य कर रहा है, उसको उन चीज़ों में आसानी से वो सारे कार्य को कर सके। तो इसलिए विंडोज को गया, जैसे कि विंडोज में सबसे पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज किया गया वो कौन सा था, आपका विंडोज 7। विंडोज 7 विंडोज 7 ये विंडोज 7 सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज़्यादा आज भी जो यूज़ किया जा रहा है, ऑफिशियल हो गया है, चाहे आपके एजुकेशनल फील्ड में हो गया है, चाहे आपका नॉर्मल, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हर कोई आसानी से यूज कर सकता है। जैसे अभी विंडोज 8 हो गया, विंडोज 8 को आप दे दिया जाए तो आप जल्दी आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सारे फंक्शन इस तरह से रहते हैं कि आप जल्दी उसको, अगर कोई नया अगर सिस्टम पे बैठ रहा है या कोई नया अगर उसको लेके यूज कर रहा है तो थोड़ा उसको स्टार्ट कर लगा, ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं कर पाएगा, स्टार्ट कर, लेकिन थोड़ा बहुत उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन विंडोज में क्या होता है कि विंडोज 7 में क्या होता है, आपको वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, आप हर कार्य को बहुत ही आसानी से उसको आप यूज कर सकते हैं विंडोज़ को। और विंडोज़ क्या होता है, हर सॉफ्टवेयर को भी वहाँ पे अपडेट करने और सारे सॉफ्टवेयर को चलाने में भी सपोर्ट करता है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जिससे देखिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले हम इंस्टॉल कैसे करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आप एक DVD ले लीजिए, DVD जिसका आपका बूटेबल हो, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें बूटेबल आपका DVD हो, या आपका PD पेन ड्राइव वगैरह हो, बूटेबल पेन ड्राइव वगैरह हो। पेन ड्राइव को लेते हैं, पेन ड्राइव को लेने के बाद तब उसको हम क्या करते हैं, सिस्टम पे हम लगा के उसको हम सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट किसको करते हैं, हार्ड डिस्क को करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो इंस्टॉल होता है वो कहाँ पे होता है, वो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में होता है। कहाँ पे, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल होता है। सेकेंडरी मेमोरी में आप देखते होंगे कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे दिया रहता है C ड्राइव और D ड्राइव।
तो जब हम बूटेबल पेन ड्राइव से उसको हम फॉर्मेट करते हैं, सिस्टम को फॉर्मेट करने का, तो उसका हम पार्टीशन करते हैं। तो पार्टीशन जो हम हार्ड डिस्क की पार्टीशन जो हम करते हैं, तब उसमें हम एक ड्राइव बनाते हैं जिसमें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, और दूसरा हम ड्राइव बनाएंगे जहां पे हमको अलग से जो एक सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को हम इंस्टॉल करते हैं। बाकी सेकंड एक ड्राइव आपका डी ड्राइव होता है, जिसमें हम अलग से सॉफ्टवेयर वगैरह को, या कोई एप्लीकेशंस हो गया, या कोई फाइल हो गया, या कोई वीडियो ऑडियो, वो अलग से स्टोर करने के लिए हम एक ड्राइव बना के हम रखते हैं, जिसमें अपने सॉफ्टवेयर को, हम वर्किंग सॉफ्टवेयर को हम यूजली उसको स्टोर करके हम रख सकते हैं। विंडोज हो गया, विंडोज के बाद फिर इसके बाद तब यूज किया गया लाइनेक्स हो गया। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है। अब नए में अभी देखिए लोग यूज करते हैं CCC हो गया, चाहे आपका O लेवल हो गया, इन सभी में किसका यूज किया जा रहा है? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया। उबंटू क्या होता है? एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं, और ये क्या होता है, इसको आसानी से उसको आप लोड भी कर सकते हैं। तो एक इस तरह से पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद तब क्या करते हैं, सारे प्रोग्राम को हम अलग से सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हमको वर्ड को, हमको MS ऑफिस को करना है, DTP पेंट, हमको फोटोशॉप हो गया, पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, या इसके बाद आपका कोरेल ड्रा वगैरह हो गया, टैली हो गया, टाइपिंग हो गया, इन सभी सॉफ्टवेयर को हम अलग से इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद। तब इसके बाद हम उस पर अपने सारे वर्क, सारे कार्य को हम करते हैं। दोस्तों आप पहले वीडियो को पूरा लाइक कर दीजिए, पूरा वहाँ पे वॉच करिएगा, वॉच करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप थैंक यू।